हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग संधि को पढ़ रहे हैं। संधि में व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और जिसमें कि 4 नियम हो चुके हैं। आज हम लोग 5वां नियम पढ़ेंगे। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कुछ व्याकरण में जो संधि में जो नियम है व्यंजन संधि में, वो नियम के आधार पर उसको जो है कि हल किया जाता है। इसलिए आज हम चौथे नियम के बाद 5वां नियम बताने जा रहे हैं। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5। अभी हम लोगों ने ये देखा कि प्रथम वर्ग का कब तृतीय वर्ग बन जा रहा है और कब त द के स्थान पे उसके बाद कौन सा वर्ड आने पर त द में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोगों ने पढ़ा और बहुत शॉर्ट में नहीं, बहुत एकदम लॉन्ग तरीके से, डीप तरीके से उसको बताया। मैं एक एक करके बताया। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे 6 संबंधी नियम है। 6 संबंधी नियम कब जो है 6 हो जा रहा है, तो 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम है। ठीक है, 6 संबंधी नियम है और इसमें यह देखा जाएगा, मार्कर डाउन था इसलिए। तो अब इसमें देखेंगे कि 6 के पहले जो छाता है, छतरी, उसके पहले जब कोई स्वर आ जाता है तो वह आधा च और छ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे कैसे देखिएगा। मेरा नियम है कि 6 क्या है, 6 के पहले क्या आ जाए, स्वर। क्या आ जाए, स्वर आ जाए। 6 के पहले स्वर आ जाता है, तब उसी 6 का मतलब इसी 6 के पहले स्वर आ जाए तो इसी 6 का आपका क्या हो जाएगा, आधा च और छ हो जाएगा। देखिए, यह नियम है आपका। 6 के पहले यदि स्वर आ जाए तो 6 का छ हो जाता है, आधा च और छ हो जाता है। देखिए, एग्जाम्पल देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे आधन छादन। अब आधन छादन जो हो रहा है उसका देखिए, 6 के पहले स्वर आ गया आपका, 6 के पहले स्वर आ गया है तो इसका क्या होगा, ये स्वर आ गया है तो आ, इसके बाद आधा च, मैंने कहा 6 हो जाता है, 6 आ की मात्रा दन, क्या हो जा रहा है, आच्छादन। क्या जा रहा है, आच्छादन। जैसे परिधन छेद। देखिए, इस नियम को समझने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि कहीं कहीं जब आपका संधि वर्ड पूछ लिया जाता है, संधि शब्द पूछ लिया जाता है, तो उसको किस तरह से किस किस वर्णों में बांटा जाता है, उसका किस तरीके से उसका विच्छेद किया जाता है, उसको बताना होता है। एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, संधि शब्द दे देगा, संधि शब्द देने के बाद संधि विच्छेद का 4 ऑप्शन देगा, जिसमें कि आप यदि नहीं समझ पाएंगे कि इस नियम क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, तो उसको आपको हल करने में काफ़ी समस्या होगी, आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो परिधन छेद बराबर क्या होता है, परिच्छेद। क्या होता है, परिच्छेद। ठीक है, परिधन छेद का क्या होता है, परिच्छेद होता है। देखिए, विधन छेद का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। कैसे, देखिए, अभी कहेंगे सर कोई स्वर कैसे आया। देखिए, 6 के पहले स्वर आया, वह को डिवाइड किए और लघु ई है आपका,
लघु ई है तो स्वर आया कि नहीं आया। तो इस तरह से यह डिवाइड होकर के विच्छेद हो गया। क्या हो गया? विच्छेद हो गया। देखिए जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं एक अनु धन छेद, अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है। जैसे वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया तो क्या हो गया? ब्री हो गया और छ के पहले इस छ को भी बांटेंगे तो छ प्लस अ हो रहा है, छ प्लस अ हो रहा है तो इसलिए वृक्ष छाया हो जाएगा, वृक्ष छाया। ठीक, समझ में आया कि यदि छ संबंधी नियम क्या है? यदि छ के पहले स्वर आ जाए तो छ का छ हो जाता है, छ का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। जैसे आधन छादन आच्छादन हो गया, परिधन छेद परिच्छेद हो गया, अनुधन छेद अनुच्छेद हो गया, विधन छेद विच्छेद हो गया और वृक्ष धन छाया वृक्षाया हो गया। ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट नियम को देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अगला नियम, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। अब इस नियम नंबर 6 में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 6 देखिएगा कि म संबंधी नियम है, यह म संबंधी नियम है। यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन हो। ठीक, अंतस्थ व्यंजन मतलब य व र ल, अंतस्थ व्यंजन हो। इसके बाद और या अंतस्थ व्यंजन हो या संघर्षी व्यंजन हो, उष्म संघर्षी व्यंजन हो। ठीक है। जैसे उष्म व्यंजन हो, जैसे श स स और ह, स और ह, उष्म संघर्षी व्यंजन स और ह हो। और क्या हो? तो जो होगा, जो आपका यह म के बाद जो होगा वह यह वर्ड यदि आता है तो म के बाद आपका अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अनुस्वार। ठीक है। व्यंजन हो तो आपका जो म होगा वह किस में बदल जाएगा? अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार मैंने बताया था बिंदी। ठीक, हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। देखिए साथियों, म के बाद अंतस्थ व्यंजन अर्थात य व र ल और उष्म व्यंजन अर्थात स ह आ जाए तो वहां पर म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। म के स्थान पर क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए सम धन योग। अब सम का क्या होगा? श, मैंने कहा था अंतस्थ व्यंजन यवरल है, यह आ गया तो स योग। अब यह म किसमें परिवर्तन हो रहा है? आपका अनुस्वार में। किसमें परिवर्तन हो जा रहा है? आप अनुस्वार में। जैसे सम धन वेग बराबर क्या हो रहा है? संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। कैसे संवेग हो रहा है? म के बाद अंतस्थ व्यंजन फिर आ गया, वह आपका वह आ गया तो यह म किसमें परिवर्तन हो रहा है? किसमें परिवर्तन हो रहा है आपका म? अनुस्वार में हो रहा है। किसमें हो रहा है? अनुस्वार में हो रहा है। जैसे सम धन शय, तो सम धन स जो हो रहा है, स और आपका स जो है मैंने कहा था
उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन तो श हो गया श य, और यहाँ पे अनुस्वार में परिवर्तित हो रहा है। यह म आपका किस में हो रहा है? अनुस्वार में हो जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? संशय, संशय। ठीक है, जैसे शम धन वाद, शम धन वाद बराबर क्या हो रहा है? संवाद। क्या हो रहा है? संवाद। क्या हो रहा है? संवाद। देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सभी एक एक करके बता रहा हूं कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आ जा रहा है तो म के स्थान पे क्या हो रहा है? आपका अनुस्वार हो जा रहा है। क्या हो रहा है? अनुस्वार हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, शम धम यम, समधन यम क्या हो रहा है? संयम। क्या हो रहा है? संयम। इस तरह से आपका म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन य वरल या और उष्म व्यंजन हो स हो तो म का क्या हो जाएगा? तो म का अनुस्वार हो जाएगा, म का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से है, एग्जाम्पल रहा, इसको देख लिए। देखिए नेक्स्ट आपका देखते हैं म के संबंध में एक और नियम, स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी देखते हैं। म के संबंध में और देखते हैं। अब म के बाद, म के संबंध में नियम नंबर 7 देख लेते हैं। म के बाद, ठीक है, म के बाद कोई भी जिस वर्ग का वर्ण आए, कभी कभी आप लोगों ने सुना है ना कि वह प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर में कब परिवर्तित होता है। ठीक है, तो एक बार इसको भी ऐसे लिख देते हैं, वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर में होना, पंचमाक्षर में होना। ठीक है, तो पंचमाक्षर में हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिएगा कैसे हो रहा है। म के बाद किसी भी वर्ग का, मतलब जिस भी वर्ग का हो, जिस वर्ग का म यानी कि म के बाद, यानी म के बाद जब है जिस वर्ग का वर्ण हो, जिस वर्ग का वर्ण हो उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक, उसी वर्ग का हो जाता है। देखिए कैसे, इस नियम के तहत देखेंगे हम लोग कि कैसे उसी वर्ग का हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, समधन तोष, समधन तोष। अब देखिए यह म के बाद जिस भी वर्ग का वर्ण आएगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। म के बाद जिस भी वर्ग का वर्ण आ रहा है, जिस भी वर्ग का वर्ण आ रहा है उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। देखिए कैसे, स है, ठीक, और देखिए त का पंचमाक्षर क्या होगा? त थ द ध न, क्या होगा? न। तो संतोष, क्या हो रहा है? संतोष, ऐसे भी लिखते हैं संतोष। ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं
कब यहाँ पर म पढ़ा जाता है, कब न पढ़ा जाता है, तो शायद अब समझ में आ जाएगा कि कब म होगा और कब न होगा। देखिए आपका कैसे हो रहा है, जब जिस वर्ग का वर्ण यहाँ पर आएगा म के बाद, संधि विच्छेद करने के बाद पता चलता है कब न का म होगा, कब वहाँ पे बिंदी का मतलब म हो जाएगा, कब न हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं जैसे समधनतोष, तो संतोष क्या हो गया, संतोष। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, जैसे पम धन चम, पम धन चम, तो प हो गया, म का तो परिवर्तित होना ही है, लेकिन किसमें, जो प्लस के बाद अर्थात म के बाद जो है च वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांचवा क्या है, पांचवा च छ ज झ ञ, पंचम, क्या हो गया, पंचम, तो ञ हो गया यार, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है पंचम, ठीक। तो आपका हो गया ना पंचम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए जैसे सम धन पर्क, सम धन पर्क, अब कब, अब स हो गया, आपका स हो गया, प फ ब भ म, तो क्या हो गया, म पर्क, संपर्क। अब तो समझ में आ गया कब बिंदी का मतलब न होता है, कब ञ होता है, कब म होता है, इतना तो समझ में आ गया अब। क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कब म होता है, कब न होता है, कब ञ होता है, तो उसमें देख लिए आपके कि म के बाद जिस भी वर्ग का वर्ण आ रहा है प्रथम वर्ण, उसी का पंचमाक्षर हो जा रहा है, उसी का पंचमाक्षर हो जा रहा है। देखिए जैसे सम धन पूर्ण, सम धन पूर्ण, अब क्या हो रहा है, स प प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो संपूर्ण, क्या हो गया, संपूर्ण। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, केवल इस तरीके से अगर आप ध्यान में हो कर लेंगे, रख लेंगे या अपने नोट्स पर लिख लेंगे, तो यह आपको आगे बहुत फायदा होगा। देखिए अब ठीक है, इसके शॉट लीजिए, ठीक। अब देखिए अगला, थोड़ा सा इंक में मार्कर बहुत वो चल रहा है, उसमें इंक दो। तो अब अगला नियम हम लोग जो पढ़ेंगे कि कभी कभी अक्सर यह भी प्रश्न बनता है कब न के बाद, न के बाद अड़ पढ़ा जाता है, न के बाद अड़ पढ़ा जाता है। तो अक्सर इस कंडीशन में हम देखते हैं, थोड़ा सा मार्कर कमज़ोर चल रहा है, एक मिनट, ठीक। तो जब री र और मूर्धन्य स, री र और मूर्धन्य स हो आता है और उसके बाद न हो, उसके बाद क्या हो, न हो। देखिए नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 क्या कहता है कि जब आपका री फिर र और मूर्धन्य श, मूर्धन्य स, री र और मूर्धन्य स के बाद क्या हो, न हो, क्या हो, न हो, तो न हो, तथा, तथा इसके बीच, इसके बीच कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो,
कोई स्वर हो, तो जब कोई स्वर रहेगा तो क्या होगा, न का ड़ हो जाता है, न का ड़ हो जाता है। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, न का ड़ हो जाता है, ठीक है। जब री र शत के बाद न हो तो तथा इसके बीच कोई स्वर भी हो सकता है, तो वहां पर क्या होगा, न का ड़ हो जाता है। जैसे प्रधन मान, तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्र को उसी तरह न के बाद अब इसका क्या हो रहा है, न के बाद स्वर है म आ जा रहा है ना, तो इसलिए यह क्या हो रहा है, प्रमाण, क्या हो रहा है, प्रमाण हो रहा है। जैसे री के बाद न, तो क्या होगा, आपका री हो गया और इसके बाद न के पहले री आ ही गया सीधे, तो ऋण हो जाएगा। तो इस तरह से इसको देखेंगे कि किस स्थिति में कब यह जो है कि न का ड़ हो जाता है। तो ऐसे हम देखेंगे, कोई स्वर आ जाए, री आ जाए, र आ जाए, श आ जाए, तो उसके बाद यदि न हो तो समझ जाइए कि इसका क्या हो जाएगा। जैसे भूष धन अन, तो क्या होगा, भू और श आ ही गया इसके पहले, और अर्थात न के पहले स्वर भी आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, भूषण, क्या हो जाएगा, भूषण, ठीक है। जैसे एक और देखिए, त्रिश धन ना, तो क्या होगा, त्रिषणा, न के पहले श आ गया तो त्रिषणा, क्या हो गया, त्रिषणा। तो इस तरह से आपका नियम नंबर 8 था कि कब आपका न से ड़ हो जाता है, कब न से ड़ हो जाता है। व्यंजन संधि का लास्ट नियम अब आपका देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए, यह नियम अगर आपको समझ में आ गया, समझ जाइएगा कि आपका जो व्यंजन है, जो संधि है, वह आपकी संधि में 40% की वर्तनी भी सही हो जाएगी। देखिए, आज व्यंजन को समाप्त करने के उद्देश्य से है, जिसमें कि आज यह समाप्त हो जाए। अब नियम नंबर 9 और लास्ट। अब नियम नंबर देखिए क्या होता है, जब किसी शब्द के पहले यानी स से पूर्व, दंती स से पूर्व आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाता है, तो उस दंती स का मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाता है। यानी दंती स का मूर्धन्य श में परिवर्तन। ठीक, कैसे होगा देख लीजिए। किसी शब्द के पहले स के पूर्व आ को छोड़कर, यह ध्यान रहे, आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। ठीक, देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, विधन सम बराबर विषम। देखिए, सम के पहले, स के पहले अगर इसको करेंगे तो वह प्लस लघु ई में हो जाएगा। स के पहले वी आ गया, आपकी मात्रा लघु ई, इसलिए क्या हो गया, विषम। स का क्या हो जाएगा, स का श हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे सुधन
सुप्त, सुधन सुप्त। तो सु उ आ गया और यहाँ पे शु हो जाएगा आधा प और त, सुषुप्त। क्या हो जाएगा? सुषुप्त। जैसे सुधन समा, सुधन समा क्या हो जाएगा? सुषमा, सुषमा। स का स हो जा रहा है। कहने का मतलब यदि संधि शब्द को जानेंगे तो संधि विच्छेद को जानेंगे तो भी संधि शब्द को आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है संधि शब्द और इसके बाद वह जो है कि तब जाकर के वह संधि विच्छेद दे करके ऑप्शन देता है, यह अक्सर होता है। ठीक है, जैसे अभिधन सेक, अभिधन सेक, तो आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा अभिषेक। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह हमारा पढ़ाया हुआ संधि समझ में आया होगा और मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा कि इसको अच्छे से नोट्स बना के समझ लें और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।